Hello to all of you. वेलकम टू माय चैनल ई टॉकीज़। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके टाइप्स बताए थे। और टाइप्स में मैंने फर्स्ट उसका जो है प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने करवाए थे। तो इस वीडियो में मैं उसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसकी फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज। डू डज में से कोई एक स्लैश है, यानी डू और डज में से कोई एक, प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो डू डज कब लगेगा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा इसका। डज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही शी इट। और डू किसके साथ आता है, प्लूरल यानी यू दे वी, ठीक है, और कोई नेम ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो अभी क्लियर हो गया डू डज कहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट हम फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सीमा बाज़ार नहीं जाती है। तो सब्जेक्ट हमारा सीमा हो गया। सीमा डज, सीमा सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया है। नॉट, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन में भी है। डज नॉट, डू डज के बाद फिर नॉट लगना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हमने नॉट लगा दिया। और जाती है यानी इसका वर्ब क्या होगी, गो। सीमा डज नॉट गो टू मार्केट, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखो बच्चे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन नहीं खेल रहे क्रिकेट, बच्चे। तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए द चिल्ड्रन। प्लूरल को, बच्चे को चिल्ड्रन, चाइल्ड बोलते हैं बच्चा। वैसे जब प्लूरल होते बहुत सारे बच्चे होते तो चिल्ड्रन बोलते हैं। तो द चिल्ड्रन, अब प्लूरल है तो मैंने इधर बताया था ना आपको, प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है। तो चिल्ड्रन डू, फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट। द चिल्ड्रन डू नॉट, क्या नहीं खेलते हैं, खेलना क्या होगी, वर्ब हो गए, प्ले। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट इन दी गार्डन, कहाँ नहीं खेलते, गार्डन में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सीता और गीता अपने कमरे में पढ़ाई करती हैं। तो सीता और गीता सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ाई कर रहा है, सीता और गीता, तो यानी सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल है, बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा है, दो पर्सन है, इसलिए डू लगाया हमने। देन नॉट, फिर पढ़ाई करना क्या हो गया, वर्ब हो गई। स्टडी कहाँ पे कर रही है, इन देयर रूम, अपने कमरे में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मम्मी रोज़ सुबह खाना नहीं पकाती है। तो मम्मी क्या हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गई। तो मम्मी एक ही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज, ठीक है। तो द मदर डज, देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मदर डज नॉट कुक दी फूड, कब नहीं बनाती, इन दी मॉर्निंग। द मदर डज नॉट कुक द फूड इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट अब हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या होता है, डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो डू डज हमें कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू डज को चूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड करेंगे, वर्ब है क्या उसमें, और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या हम रोज़ कपड़े धोते हैं। तो अब इसमें कौन कपड़े धो रहा है, हम हमारा सब्जेक्ट हो गया है, तो हम प्लूरल है, प्लूरल के साथ वी विल यूज़ डू। तो हमने डू लगा दिया है, तो डू देन सब्जेक्ट आएगा यानी वी, डू वी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। देखो इधर लिखा है, तो अब इसमें वर्ब क्या हो रही, क्या क्रिया क्या हो रही है, यानी कपड़े धोना, धोना हो गया ना। तो धोने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉश। डू वी वॉश, क्या धो रहे हैं, कपड़े। डू वी वॉश क्लॉथ्स डेली, रोज़ लिखा है ना इसलिए डेली, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या माली फूलों को पानी देता है। तो
अब कौन फूलों को पानी दे रहा है? माली। तो माली क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब एक ही माली है यानी सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? डज। तो डज दी, माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर। डज दी गार्डनर स्प्रिंकल दी वाटर टू दी फ्लावर्स। पानी देने को बोलते हैं स्प्रिंकल। किसको दे रहा है वो पानी? फ्लावर्स को। फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट खेल कौन रहा है? मैं। तो मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? आई सिंगुलर है, आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों यूज़ कर, वैसे तो आप बोलोगे कि आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई अकेला सिंगुलर है, बट फिर भी हम इसके साथ डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो आई के साथ क्या लग गया? डू। तो अब हमारा क्या हमने फॉर्मेशन में क्या देखा था? डू पहले आ जाए, डू डज में से कोई एक, फिर देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं अब यहाँ पे हम डू आई। अब खेलना, वर्ब क्या हो गई? खेलना। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। डू आई प्ले, डू आई प्ले बैडमिंटन। देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह अपना पाठ याद करती है। तो क्या वह अपना पाठ याद करती है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन याद कर रहा है? वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है, एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे? डज। डज गर्ल है तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। डज शी। अब याद, इसमें वर्ब क्या हो रहा है? क्या क्रिया हो रही है? याद करने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो याद करने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? लर्न। डज शी लर्न, ये हमारा वर्ब हो गया। डज शी लर्न। अब अपना पाठ याद कर रही है, तो अपने के लिए हमने क्या लगाया? हर। डज शी लर्न हर लेसन, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना पाठ याद करती है। ठीक है, अब आपने इसमें देखा होगा कि हमने जब भी किसी भी सेंटेंस में हमने डू डज लगाया है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो हमने डू लगाया ना सिंगुलर में, उसमें ही हमारा ई एस ऐड हो गया है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं लगाया है। अब और इसके आप जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखोगे, तो मैंने उसमें ऐसे एस बताया है कि उसमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कब लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसमें डज आ गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसलिए वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इतना। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। क्या है फॉर्मेशन? डू और डज एनीवन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? क्या हम नाश्ता नहीं करते हैं। अब देखो कौन नाश्ता नहीं कर रहा है, पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तभी हम डू डज का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कौन नाश्ता नहीं कर रहा? हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या है? प्लूरल है ना, बहुत सारे हैं, प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। डू वी। अब क्या नहीं कर रहे हैं? नाश्ता करते हैं। ठीक है, क्या करना हो गया? नाश्ता करना हो गया। तो नाश्ते को करने को मतलब डू वी टेक, देन अब क्या आएगा? डू डस हमने लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट लगा दिया, फिर पहले नॉट लगाना है, देन
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। डू वी नॉट टेक दी, अब ऑब्जेक्ट क्या है, नाश्ता। डू वी नॉट टेक दी ब्रेकफास्ट। देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू वी नॉट टेक दी ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह अच्छा नाचती नहीं है। तो क्या वह अच्छा नाचती नहीं है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन नहीं नाचती है, वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपको पता चल रहा है, तो सिंगुलर के साथ वी विल यूज डज। और नाचती है तो शी के लिए यानी गर्ल है। शी नॉट, नाचने को क्या बोलते, डांस। डज शी नॉट, क्या क्रिया हो रही है, नाचने की, तो डांस। डज शी नॉट डांस वेल, क्या वह अच्छा नाचती नहीं है, तो वेल, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, क्या दादी कहानी सुनाती नहीं है। तो दादी क्या होगी, ग्रैंड मदर। सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, एक ही है दादी, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ डज दी ग्रैंड मदर। जो भी ऐसे होते हैं ना, मदर आती है, फादर आते, तो द लगाते हैं हम पहले, ठीक है। डज दी ग्रैंड मदर, डज दी ग्रैंड मदर। अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, सुनाना, ठीक है। सुनाने को इंग्लिश क्या, वो सुनाने का क्या वर्ब है, लिसनिंग, ठीक है। वैसे अब कहानी, वो जो दादी है हमें कहानी बता रही है, तो हम टेल वैसे लिखेंगे, वैसे सुनाने को बोलते लिसन, बट दादी हमें कहानी बता रही है मतलब, ठीक है। तो इसलिए डज द ग्रैंड मदर टेल, और नॉट है ना, पहले नॉट लगाएंगे, नॉट, डज द ग्रैंड मदर नॉट टेल स्टोरीज, ठीक है। दी स्टोरी लिख लो आप। डज द ग्रैंड मदर नॉट टेल द स्टोरी, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या दादी कहानी सुनाती नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वे दिल्ली घूमने नहीं जाते हैं। तो वे कौन नहीं जा रहा है, वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी, और वे बहुत सारे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू। दे को, वे को क्या बोलते हैं, दे, डू दे। देन अब क्या आएगा हमारा, नॉट आएगा, डू दे नॉट घूमना यानी विजिट, डू दे नॉट विजिट अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो जाने को क्या बोलते हैं, डू, गो। तो डू दे नॉट गो, विजिट नहीं, गो आएगा बाद में, विजिट आएगा। डू दे नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा रहे, दिल्ली। गो टू विजिट दिल्ली, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क, डू दे नॉट गो टू विजिट दिल्ली। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रही हूँ, इसी का प्रेजेंट टेंस का ही फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी हिंदी में क्या पहचान है, हिंदी में अगर आपको सेंटेंस गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए आप देखोगे कि जो भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। तो आप पता कर लोगे, तब आप इसको फाइंड आउट कर लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, हैज़ और हैव में से कोई एक, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप, ठीक है।
अब आप यहाँ देखोगे कि अब आप ये कन्फ्यूज हो गए कि हैज़ कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। देखो, हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट सच एज ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी वन पर्सन। तो हैज़ कहाँ पर यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। वही ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी वन पर्सन, किसी भी एक पर्सन का नेम, ठीक है। और हैव कहाँ पे यूज़ होता है? हैव किसके साथ यूज़ किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी एट्सेट्रा। और नेम ऑफ टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के नेम के साथ भी हैव आएगा, ठीक है। अब आई के साथ हमेशा वी विल यूज़ हैव, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। प्रेजेंट क्लियर हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं, क्या यूज़ करते हैं इसमें, इसकी इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर इंग्लिश में अगर आपको कोई सेंटेंस दिया और उसको आपको बोला जाएगा कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप इसे फाइंड करोगे पहले ये है क्या। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसमें हैज़, हैव दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, तो आप पता लगा लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और हैव एनी वन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, वह खिलौने खरीद चुका है। तो वह खिलौने, वह यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा, ही सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ मैंने आपको क्या बताया था, क्या लगाना है? हैज़। ही हैज़ खरीदना को क्या बोलते हैं? परचेज, या आप लिख सकते हो बाय भी लिख सकते हो। ही हैज़, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, BOUGHT। ही हैज़ बॉट दी, क्या खरीद चुका होगा? खिलौने। तो खिलौने आपके क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, द टॉयज। ही हैज़ बॉट दी टॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खाना खा चुके हो। तो तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी यू, प्लूरल हो गया ना, यू हैव। खा चुके हो, क्रिया की और ये खाने की, तो खाना को क्या बोलते हैं? ईटन, ईट होता है और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ठीक है। यू हैव ईटन, क्या खा चुके हो? खाना, द फूड, यू हैव ईटन द फूड, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है? मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपका। मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करना है, तो आई हैव, तो आई हैव उठना को क्या बोलते हैं? गेट। आई हैव, गेट की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट अप, जल्दी यानी अर्ली, आई हैव गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपके अफर्मेटिव हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसी के नेगेटिव सेंटेंस करते हैं हम। इसकी क्या फॉर्मेशन गिवन है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव कोई एक, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। हमारा इसका क्या सेंटेंस है? नूरी पुस्तकालय नहीं जा चुकी है। तो नूरी पुस्तकालय, कौन नहीं जा रहा है? जा चुकी है नूरी। तो नूरी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा नूरी। नूरी। अब नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है? हैज़ या हैव पता करना है। तो नूरी सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैज़। नूरी हैज़, देन क्या यूज़ लगाएंगे हम? नॉट। नूरी हैज़ नॉट जा चुकी है, तो जाने को क्या बोलते हैं? क्या क्रिया हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? गो।
नूरी हैज़ नॉट सॉरी, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे गो की, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है गॉन। नूरी हैज़ नॉट गॉन टू दी, पुस्तकालय को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस, विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ चुके हैं। तो विद्यार्थी, दी स्टूडेंट, चुके हैं यानी बहुत सारे हैं, पता चल रहे हैं आपको सेंटेंस से। तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव। तो दी स्टूडेंट्स हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। दी स्टूडेंट्स हैव नॉट आन। अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हो रही है। आने को क्या बोलते हैं, कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, ठीक है, ऐसी होती है, कम, केम, कम। तो द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टू दी, इन दी क्लास, सॉरी कक्षा में है ना, इन दी क्लास। आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, नेगेटिव भी इसका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप आगे पहले ले आओ, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो और ये कैसे फाइंड करना है, पहले आपको उसके लिए पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ और हैव में से कोई एक को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है, क्या श्याम नए खिलौने ला चुका है। तो अब देखो कौन लाया है खिलौने, श्याम। तो श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या श्याम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है, हैज़। तो पहले हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ श्याम। नेक्स्ट क्या, अब हम बोला है सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब क्या लिखना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ श्याम। अब लाने को क्या बोलते हैं, लाना, क्रिया की और ये लाने की ना, तो यानी ब्रॉट। लाने को बोलते हैं ब्रिंग, ब्रिंग बोलते हैं, बट ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT। ओके, तो हैज़ श्याम ब्रॉट, हैज़ श्याम ब्रॉट, क्या लेकर आया, अब ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू टॉयज। ओके, न्यू टॉयज, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या मैं एक निबंध लिख चुका हूँ। अब इसमें क्या है, कौन लिखा है, मैं। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया है, यानी आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव आई। अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, लिखने की, ठीक है। तो लिखने की क्या वर्ब है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। ओके, क्या है थर्ड फॉर्म, राइट फर्स्ट है, रोट सेकंड है, एंड रिटन इज थर्ड। तो हैव आई, अब क्या लगाना है, हमने सब्जेक्ट लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, हैव आई रिटर्न, क्या लिखा है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक निबंध, हैव आई रिटर्न एन एसे, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क, हैव आई रिटर्न एन एसे, क्या मैं एक निबंध लिख चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है अब हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी फॉर्मेशन देखो क्या हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब इसमें नॉट आ गया, है इंटेरोगेटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। नॉट के बाद देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या इसका एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट क्या है, क्या बच्चे पाठ नहीं पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन पाठ पढ़ रहा है, बच्चे। तो बच्चे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बच्चे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैज़ दी चिल्ड्रन।
बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। हैज़ द चिल्ड्रन, अब इसमें अब हमने सब्जेक्ट लगा लिया, अब क्या लगाना है, नॉट। हैज़ द चिल्ड्रन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें मतलब क्या वर्ब हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की। हैज़ द चिल्ड्रन रीड, रीड की जो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, रेड। हैज़ द चिल्ड्रन नॉट रेड दी, क्या नहीं पढ़ा बच्चों ने, पाठ। हैज़ द चिल्ड्रन नॉट रेड दी लेसन। देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी हैं। अब क्या अध्यापक टीचर हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ द टीचर। अब पढ़ाना, अब इसमें क्या क्रिया हो रही है, पढ़ाने की, तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। ठीक है, टीच, TACH, टीच। अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है TAUGHT, टॉट। ठीक है, हैज़ द टीचर टॉट, TAUGHT, टॉट। किसको पढ़ा, अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट आना है, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी है। हैज़ द टीचर टॉट टू द चिल्ड्रन, देन क्वेश्चन मार्क। हैज़ द टीचर टॉट टू द चिल्ड्रन, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी हैं। सॉरी, इसमें हमने नॉट तो लगाया नहीं, हैज़ द टीचर नॉट, ये देखो नॉट है ना सब्जेक्ट के बाद। हैज़ द टीचर नॉट टॉट टू द चिल्ड्रन। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट करवा दिया मैंने, पास्ट परफेक्ट की ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको कंटिन्यूस और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भी बता दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।